भारत माता की, वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय गोरखा, जय हिंद। आज इस विशाल सभा में मंच पर उपस्थित यहाँ के युवा और जुझारू सांसद राजू भाई, हमारे साथ आए मेरे साथी प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष माननीय अर्जुन सिंह, हमारे भाई जेएनएलएफ का अध्यक्ष मन घी सिंह, हमारे यहाँ के पॉपुलर एमएलए नीरज जिम्बा, हमारे पहाड़ की जिला के अध्यक्ष भाजपा के प्राध्यापक श्री कल्याण दिबांग और माननीय स्वराज थापा, मनोज दिबांग, हमारे एक्स प्रेसिडेंट रोका दाजू, बीपी बाजगुई, सावन राज और एलएम लामा, हमारे वरिष्ठ नेता और बहुत सारे नेता यहाँ बैठे हुए हैं। समय कम है, उनके साथ आपका परिचय है, लेकिन सर्वोपरि आज की ये जो सभा है जिसमें इतने देर से आप लोग खड़े हैं और भाषण सुन रहे हैं, यहाँ पहाड़ के मेरे भाई और मेरे बहनें सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार, धन्यवाद, अभिनंदन। यहाँ मैं झंडा देख रहा था तो मोहन भाई को मैंने पूछा कि दो झंडा में दो प्रकार, एक में कुकरी और एक में कमल, दोनों हाथ में पहले से कमल लेके खड़े हैं हमारे बहनें, नारी वाहिनी की प्रतीक है। तो पहाड़ ने दोनों हाथ में दो ले ली, पहाड़ की प्रतीक कुकरी गोरखा की और राष्ट्रीय पार्टी सरकार की प्रतीक कमल साथ है। आज दोनों साथ चलेंगे पहाड़ के विकास के लिए, इसलिए पहाड़ को कोई धोखा नहीं दे सकता है। मित्रों, मुझे बहुत दुख है, मैं 3 साल पहले आया था, शायद कुछ लोग मुझे उस समय देखे हैं, जो हादसा हुआ था दुर्गा पूजा के बाद, विजया के बाद। हमारे पहाड़ के भाई बहनें उस समय जो विपद से, संकट से जूझ रहे थे, उनके साथ खड़ा होने के लिए मैं विजया सम्मेलन के लिए आया था। लेकिन यहाँ के कुछ लोग हमारे पीछे गुंडा लगा दिया, हमारे ऊपर आक्रमण किया। हमारे जो मित्र थे, मनोज भाई यहाँ है और भी सागर था, हमारे उपाध्यक्ष और जयप्रकाश मजुमदार, मेरे ऊपर उन्होंने आक्रमण किया। हमने थाना में जाके अपना सुरक्षा की। लेकिन जिस समय पहाड़ जल रहा था, यहाँ के गरीब लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, मुझे मालूम है कई लोगों से उस समय मिला, ऐसे परिवार था 7-7 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जला, माताओं ने ना खुद खाए ना घर वालों को खिला पाए। उस समय हम सिलीगुड़ी से ट्रक में अनाज भेजते थे, यहाँ राशन भेजते थे, लेकिन टीएमसी के गुंडे नीचे उसको लूट लेते थे। दिनों दिन तक पहाड़ के लोगों को खाना नहीं मिला। मैं देखने आया था और कोई नेता 3 साल तक पहाड़ में नहीं आया। आया था क्या? यहाँ की नेता भी यहाँ से भाग गए थे। पुलिस के अत्याचार से सैकड़ों लोग पहाड़ से दूर थे। आज भी कई सौ लोग पहाड़ में घुस नहीं पाए, उनके ऊपर 50-50 केसेस हैं। ऐसे कुछ हमारे मित्र यहाँ बैठे हैं जिनके ऊपर 50-50 केसेस हैं, लेकिन उन्होंने भी पहाड़ वासियों को नहीं छोड़ा, इतना अत्याचार झेला, फिर भी साथ है। फिर एक बार परिवर्तन के लिए भाजपा का झंडा अपने हाथ में उठाए हैं। इसलिए फिर एक बार मैं आया। पिछले चुनाव के समय भी मुझे आने की इच्छा थी, आप लोगों से मिलने की इच्छा थी, लेकिन परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, पुलिस ने अनुमति नहीं दी, लेकिन मैं नहीं आया। लेकिन आप लोगों ने हमारे जुझारू नेता नीरज जिम्बा को यहाँ से एमएलए बना करके विधानसभा में भेजा है, आपकी प्रतिनिधि है वहां। मित्रों, जो समय गया उसको याद करना चाहिए। किसने हमारे साथ ऐसा अत्याचार किया? जिस हाथ ने अत्याचार किया, इतने लोगों को मारा, हमारे नौजवानों को गोली से भून दिया, डंडा से मारा, उनको ट्रीटमेंट तक करने नहीं दिया, वहां हॉस्पिटल ले जाने तक नहीं दिया। वो काला हाथ ममता दीदी के हाथ के साथ हमारे मित्र बिमल दाजू ने हाथ मिला लिया। मुझे यही दुख है, जिन्होंने पहाड़ वासियों को इतना जातना दिया, इतना अत्याचार किया, पहाड़ के युवाओं को मारा, और आप पहाड़ के नेता होके कौन सा मजबूरी थी कि आज दीदी के साथ हाथ मिला लिया? हम आपके साथ हैं, पूरा देश आज पहाड़ के साथ है, आप लोगों के साथ है, आपको न्याय हम दिलाएंगे, यह हमारा संकल्प है।
इसलिए नौजवान एमपी को आपके साथ भेजा है, आपके लिए दिल्ली से पहाड़ तक को लड़ाई कर रहे हैं। हमारे होम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर आपके साथ हैं, पूरा सरकार आपके साथ है। और बार बार हमारे मंत्री, हमारे नेता आकर के यही बात बोलते हैं कि यहाँ के लोगों की जो संकल्प है, जो सपने हैं, उसको हम सफल करेंगे। और देश के संविधान के दायरे में इसका चर्चा करके, चाहे 11 जाति का ट्राइबल रिजर्वेशन का हो, चाहे और सारे बातें हो, उसको राजनीतिक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, ये हम मानते हैं। और हमारे चुनाव की जो संकल्प पत्र है, मैनिफेस्टो है, उसमें बार बार हम उल्लेख करते हैं। क्यों? हम जानते हैं पहाड़ के लोगों की एक सेंटीमेंट है, पहाड़ के लोगों की अपनी भाषा है, संस्कृति है, उसको मिटाने का अधिकार किसी को नहीं है। कोई जबरदस्ती किसी के ऊपर भाषा नहीं थोप सकता। अपना मातृभाषा हमको सबसे प्यारा है। मैं बांग्ला भाषी हूं, मैं बांग्ला बात करता हूं, सबसे मुझे सुकून मिलती है बांग्ला में बात करने के लिए। लेकिन देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। यहाँ की लोगों की भाषा नेपाली है, मुझे भी नेपाली उतना ही प्यारा है जैसा हिंदी प्यारा, जैसा बांग्ला प्यारा है। हर भाषा का बराबर मर्यादा, सम्मान होना चाहिए, और हमारी संविधान भी अधिकार देती है, और हम इसको मानते हैं। मित्रों, मैंने पहाड़ में कई बार इसके पहले भी आया है, यहाँ के लोगों के परिवार में मैंने भोजन भी किया है। इसीलिए उस समय जो हमारे ऊपर बीता, जिस प्रकार से पहाड़ के लोगों पर यातना दिया गया, वो मैंने देखा, और उसका भागीदार मुझे भी होना पड़ा। मेरे ऊपर भी अत्याचार हुआ है। इसलिए पहाड़ के साथ हमारा आत्मिक जोग है। मौका मिलते ही हम आते हैं, यहाँ के नेता जब आते हैं हम मिलते हैं कलकत्ता में, और दिल्ली में हमारे बड़े नेताओं के साथ बार बार मीटिंग होता है। इसलिए जो आपकी डिमांड है उसका पूरा हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, लड़ाई करेंगे। आज बहुत खुशी की बात है, आज सब साथ आए हैं। आप सब पार्टी अपना अपना अस्तित्व बचा करके पहाड़ के लिए हम सख्त लड़ाई करेंगे। देश की संविधान को, कानून को मानते हुए हम लड़ाई करेंगे, और यहाँ के लोगों को सपना को पूरा करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जब से आपने हमारे एमपी को जिताया 9 साल से, लगातार 10 साल 12 साल आपके साथ हैं, और जब तक हम राजनीति करेंगे साथ रहेंगे। और जब तक आपका एक एक डिमांड पूरा नहीं होता है, हम बार बार दिल्ली जाके गुहार लगाएंगे, हमारे नेताओं को बोलेंगे, और सरकार को बार बार गुहार लगाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, और पार्लियामेंट में बार बार बात को उठाएंगे। आपका युवा सांसद हर दिन कोई ना कोई पहाड़ का विषय लेके खड़ा हो जाते हैं और वहां बोलते हैं, आप सुनते भी हैं। क्योंकि यहाँ की लोगों की डिमांड अभी तक तो अधूरा है, लोगों की सपना अधूरा है, लोगों का अधिकार अधूरा है। मित्रों, यहाँ दार्जिलिंग, कालिम्पोंग शिक्षा के लिए जाना जाता था। कलकत्ता के लोग, बंगाल के बाहर के लोग अपने बच्चों को यहाँ भेजते थे पढ़ाई के लिए, और आज पढ़ाई बंद हो गया है। जैसा कि राजू जी ने बोला, स्कूल को मार्केट में बंद कर दिया गया, बदल दिया गया है। तो आज यहाँ के लिए भी पढ़ाई जैसी नहीं हो रही है। पूरा बंगाल का शिक्षा विभाग खत्म हो गया है, और लोगों को यहाँ भेजने की इच्छा नहीं होती है। एक बार जिंदगी में कोई भी बंगाल का आदमी दार्जिलिंग आना चाहता है, ये सपना होता है, एक बार जाएंगे दार्जिलिंग देखेंगे। लेकिन आज लोग घबराते हैं यहाँ आने के लिए। पिछले 3 साल से टूरिज्म डगमगा गया है, और टूरिज्म हमारे यहाँ के लिए सबसे बड़ा आमदनी का माध्यम है। लाखों हजारों युवा जिनको काम नहीं मिलता, गाड़ी है घर में पड़ा हुआ है, ड्राइवर है उसके लिए काम नहीं है, जो लेबर है उसके लिए काम नहीं है, जो यहाँ की एजेंट है उनके लिए काम नहीं है। टी गार्डन की हालत खराब है, कितना टी गार्डन बंद है। हम लोगों ने कई बार विधानसभा में मामला उठाया, और यहाँ की जो मंत्री है वो सीधा बोलते नहीं सब टी गार्डन चल रहा है। शायद वो कभी दार्जिलिंग आए नहीं है, डुअर्स आए नहीं है, यहाँ के लोगों को दुख को देखा नहीं है कि किस ढंग से, किस प्रकार से लोग जीते हैं। यहाँ पानी की कमी है, यहाँ लोगों की कमाई नहीं है, और इतने सारे नौजवान हैं इनके पास काम नहीं है। हम जानते हैं पहाड़ की पानी और पहाड़ की जवानी वो पहाड़ में नहीं रहता है, उनको कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। पानी यही होती है, साल भर बारिश होती है, लेकिन यहाँ के लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ता है। माताओं को चिंता करना पड़ता है, 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर से पीने की पानी लाना पड़ता है। लेकिन केंद्रीय सरकार बार बार पैसा देता है, वो पैसा खर्चा नहीं होता है, या तो लूट हो जाता है। पहाड़ को लूट लूट के कुछ लोगों ने अमीर बन गए, लेकिन पहाड़ के लोगों की जिंदगी का परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए हम परिवर्तन यात्रा निकाले हैं, सही परिवर्तन,
सच्चा परिवर्तन बंगाल को और पहाड़ को होना चाहिए, इसलिए भाजपा लड़ाई कर रही। देखिए हमारी सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा आसाम का समस्या को समाधान किया, बोडोलैंड का, कश्मीर का 70 साल पुराना प्रॉब्लम था जो पूरा इंटरनेशनल प्रॉब्लम बना दिया थे लोगों ने, उसको समाधान किया। वहां चुनाव हो रहा है, लद्दाख में चुनाव हो रहा है, लेकिन दार्जिलिंग में जीटीए में चुनाव नहीं हुआ। 1 साल से लंबित है, चुनाव नहीं है। हम लोगों को बुद्धू बना करके एक झुंझुना पकड़ा दिया है जीटीए, लोगों को कुछ नहीं मिला। ना जीटीए का कोई पावर है स्वतंत्र रूप से काम करने का, ना उसके माध्यम से कोई परिवर्तन हुआ है। इसलिए मन भाई ने ठीक बोला है, इस जीटीए को डस्टबिन में फेंक दो, इन लोगों के हाथ में पावर दो, वो अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, अपना भाग्य को बनाएंगे। पहाड़ के लोगों में इतना हिम्मत है, इतना ताकत है, इतना योग्यता है, वो पहाड़ को बदल सकते हैं, पहाड़ के लोगों को भाग्य को बदल सकते हैं। इस प्रकार लोग यहाँ पहाड़ में हैं। हम चाहते हैं यहाँ के युवा राजनीति में आए और राजनीति में नेतृत्व करके पहाड़ की राजनीति को बदले, पहाड़ के लोगों को भाग्य को बदले। हम पूरा साथ देंगे, ये हमारी पूरी संकल्प आपके सामने है। बहुत दिन के बाद मैं 3 साल के बाद आया पहाड़ के लोगों के साथ मिलने के लिए, बहुत खुशी हुई। इतने सारे संख्या में आप यहाँ उपस्थित हैं, मेरा भी हिम्मत बढ़ा है लड़ाई करने के लिए और इच्छा शक्ति बढ़ी है। खाली पहाड़ नहीं, पूरा बंगाल को हम बदलेंगे। ये जो सरकार है ये ना गरीबों को देखता है, ना अमीरों को देखता है, ना युवाओं को देखता है, ना महिलाओं को, ना किसान को, ना श्रमिक को। मित्रों, देश भर में गरीब लोगों को मोदी जी ने साल में 5 लाख रुपया एक परिवार को दिया है। आयुष्मान योजना में आज चिकित्सा का खर्चा बहुत बढ़ गया है। बड़े हॉस्पिटल में जाना है तो लाखों खर्चा होता है, गरीब के पास नहीं है। हमारे बंगाल में 4.5 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हो सकते थे, लेकिन ममता बनर्जी यहां लागू करने नहीं देती है। हमारे बंगाल के किसान जो 5 रुपए में आलू बेचते हैं वो 50 रुपए में खरीद के खाते हैं, यह स्थिति है। धान सरकार 1868 रुपया का प्रति क्विंटल सहायक मूल्य देता है, लेकिन यहाँ के किसान को 1200 रुपया से ज्यादा नहीं मिलता है। यहाँ सारा ऐसे दलाल लोग हैं, दीदी के भाई लोग सारा लूट लेते हैं। दीदी के राज में कोई खुश नहीं है। मोदी एक गरीब परिवार के बेटा है, इसलिए गरीब परिवार के माताओं की समस्या जानते थे। माँ को देखा है खाना बनाते हुए आंख से पानी गिरते थी, आंसू गिरता था। उनका संकल्प था कभी मौका मिलेगा तो माताओं की आंसू पहुंचेंगे। सत्ता में आते ही घर घर में उज्ज्वला योजना का गैस पहुंचा है। गैस दिया कि नहीं? कोई नहीं सोचा था कि फ्री में कभी गैस कनेक्शन होगा। उनकी पति नहीं दे पाए, बेटा नहीं दे पाए, लेकिन मोदी जी दिए। और ये जो लॉकडाउन हो गया है, उस समय जब हम चिंतित थे क्या खाएंगे, काम बंद है, व्यवसाय बंद है, दुकान बंद है, आना जाना बंद हो गया है, गाड़ी बंद है, क्या करेंगे? मोदी जी ने बोला चिंता मत करिए, हम सबको राशन देंगे। 6 महीना से फ्री में राशन खिलाया। किसी देश में कभी कोई, ना तो इस देश में ना तो दुनिया में कोई खिलाया है। एक आदमी का देश में मौत नहीं हुआ भूखमरी में। मोदी जी ने घर घर पहुंचाया, लेकिन दीदी का भाई लोग बीच में कुछ लूट लिया। 5 किलो की जगह 4 किलो 3 किलो दिया, लेकिन लोगों ने जिंदा रहा खा पी करके। और वो जानते थे खाली चावल दावल से नहीं होगा, गैस भी फ्री में 3 सिलेंडर दिए जिनके पास कनेक्शन था। उतना ही नहीं है कि घर में सब्जी नहीं है, सब्जी खरीदना पड़ेगा, तेल मसाला खरीदना पड़ेगा, इसलिए हर महीना महिलाओं के नाम पर 500-500 रुपया दिया। 20 करोड़ परिवार में दिया उन्होंने, फ्री गैस, फ्री राशन, फ्री 500 रुपया। और आज देश के गरीब जो कभी नहीं सोचा था कि उसका सर पर पक्का मकान होगा, उसका सर पर पक्का छात बन रहा है, घर में पक्का शौचालय बन रहा है। लेकिन यहाँ दीदी के कारण बंगाल के लोगों को वो सुविधा नहीं मिल रही है। इसलिए हम चाहते हैं जैसा बीजेपी का सरकार है दिल्ली में, मोदी का सरकार, बंगाल में भी बीजेपी का सरकार हो और केंद्र सरकार की जितने योजनाएं उसका लाभ बंगाल के लोगों को मिले। इसीलिए परिवर्तन चाहिए और उस परिवर्तन में पूरा बंगाल के लोगों का परिवर्तन होगा, पहाड़ का भी परिवर्तन होगा। और ये बात मैं बोलने के लिए आपके पास आया हूं। मेरे मित्र जो पहाड़ से जाते हैं, हम मिलते हैं, चर्चा करते हैं, दिल्ली में नेताओं से मिलवाते हैं, उनकी बात वहां रखते हैं। और हमारी सरकार आपके सारे डिमांड पर पूरा दिल दिमाग से सोच रही है इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए। आप इसलिए जितने बार भी कार्रवाई शुरू होती है, जितने बार भी चर्चा शुरू होती है, बीच में ममता बनर्जी आकर के उसको रोक देती है। वो जाती नहीं चर्चा में दिल्ली बुलाने से।
जो 3 पक्षीय चर्चा होना चाहिए, ममता बनर्जी बीच में अड़ंगा डालकर उसको बंद कर देती है। इसलिए ये जो स्पीड ब्रेकर सरकार है बंगाल में, हर चीज को रोकने वाली सरकार है, रेशन को रोक देती है, केंद्र सरकार की योजनाओं को रोक देती है, पहाड़ की डिमांड की चर्चा को रोक देती है। ये स्पीड ब्रेकर सरकार अगले चुनाव में इसको उठा के फेंक दीजिए, सीधा दिल्ली का संबंध होगा, वहां मोदी राज, यहां मोदी राज, बंगाल की उन्नति होगी, परिवर्तन होगी। और हम सभी का कल्पना जो है, सपना जो है, बंगाल के साथ पहाड़ का सीधा रिश्ता हो। हमारे भाइयों को हमसे कोई नहीं दूर कर सकता है। हम आधा दिन खाएंगे आधा रोटी, तो यहां के लोग भी आधा रोटी खाएंगे। हम भरपेट भोजन करेंगे तो पहाड़ के लोग भी भरपेट भोजन करेंगे। उनका पूरा हक है देश की विकास का अधिकार लेने का। इसलिए मित्रों, आज की ये जो सभा है, ये बताता है अगला जो चुनाव आएगा परिवर्तन जरूर होगा। हमने स्लोगन लगाया था 19 में हाफ और 21 में साफ। आपने 19 में हाफ किया है और 21 में जरूर साफ होगा। यहाँ की सरकार, नया सरकार आएगा, नया बंगाल बनेगा, सोनार बंगला बनेगा, हम सभी का सपना पूरा होगा। इसी के साथ सबको धन्यवाद। भारत माता की जय। को घर दोकान बनाउनको निम्ति टोटल समाधान, बजार भाव भन्दा हाम्रो यहाँ सस्तो दाम। घर दोकान मकान गोदाम बनाउनका निम्ति टिन प्रोफाइल सिट, रंगीन टिन, पाइप आदि टिनको सामानको नयाँ दोकान। टिन लगाउनको निम्ति हामी कहाँ मिस्त्री पनि उपलब्ध छ। महावीर स्टिल, 3rd माइल भेगा मलको अगाडि, 4थो कम्पाउन्ड, सेवोक रोड, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9709 970981।